बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज अर्थात अभिसारी एवं अपसारी श्रेणी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में जानना है अर्थात अभिसारी और अपसारी श्रेणी के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको सीरीज अर्थात श्रेणी के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब ये सीरीज या श्रेणी होता क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि अभिसारी अपसारी श्रेणी क्या होती है या कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। ओके, तो देखिए सीरीज का मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश 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 इनफाइनाइट। ये क्या है, आपकी एक सीरीज है या आपकी श्रेणी है। ओके, या तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + डैश 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 इनफाइनाइट। ये भी अब क्या है, आपकी एक श्रेणी है। बेसिकली एक प्रकार की श्रेणी है। तो आप समझ गए होंगे कि श्रेणी या सीरीज बेसिकली होता क्या है। अब हम समझेंगे कि बेसिकली अभिसारी श्रेणी क्या होती है और अपसारी श्रेणी क्या होती है। हाँ, या जिसे हम इंग्लिश में कहें कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है और आपका डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। ओके, तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज दी हुई है और वो जो सीरीज है वो क्या है, आपकी SN। बेसिकली क्या है, SN है। अब S का मतलब क्या है, S टेंस टू सीरीज। यहाँ पर N का मतलब क्या है कि जो आपकी सीरीज है उसमें N टर्म है। मतलब कि ये सीरीज सपोज ऐसी हो सकती है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 इनफाइनाइट। या तो ऐसी हो सकती है +N + डैश 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 डैश, ऐसे हो सकती है। N पद है इसलिए ये वाली सीरीज N पदों की है। तो बेसिकली ये क्या होगी, आपकी सीरीज या जिसे हम श्रेणी कहते हैं। अब ये वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगी और डाइवर्जेंट कब होगी, मतलब अभिसारी कब होगी और अपसारी कब होगी। देखो, यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या होता है, और यदि कोई सीरीज डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बेसिकली अच्छे से समझिएगा। हाँ, आप क्या करेंगे, आप ये जो SN है, ये जो आपकी सीरीज दी हुई है, ये जो आपकी सीरीज दी हुई है उसके आप क्या निकालेंगे, बेसिकली लिमिट निकालेंगे। बेसिकली क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट तक निकालेंगे। यदि इसकी वैल्यू क्या मिलती है आपको, बेसिकली एक निश्चित मान मिलती है, मतलब एक फिक्स वैल्यू आती है। बेसिकली क्या आती है, एक फिक्स वैल्यू आती है, एक निश्चित मान आता है, तो ये वाली सीरीज हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट सीरीज। और यदि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN का जो मान आता है वो बेसिकली निश्चित नहीं आता, वो बेसिकली +∞ टू -∞, +∞ टू -∞ तक आता है, तो ये वाली सीरीज बेसिकली क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। हाँ, अब बात आती है कि इसका मतलब क्या है, हम समझेंगे कैसे। ये तो आपने मैथमेटिक्स के टर्म में आपने परिभाषा बता दी बेसिकली कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज की, लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या है। तो देखो, आपको क्या करना है, जो भी आपकी श्रेणी दी हुई है उस श्रेणी के n पदों का योगफल करना है। बेसिकली जो भी आपको सीरीज दी हुई है उस श्रेणी के n पदों का योगफल करना है। और यदि आपने n पदों का योगफल किए और हमें एक निश्चित मान प्राप्त होता है, निश्चित मान प्राप्त होने का मतलब जैसे 1 प्राप्त होगा ये निश्चित है, 2 प्राप्त होगा ये निश्चित है, 3 प्राप्त होगा ये निश्चित है, 4 प्राप्त होगा ये निश्चित है। तो बेसिकली इस प्रकार की जो सीरीज होती है वो होती है कन्वर्जेंट सीरीज। और बेसिकली लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी, SN की वैल्यू +∞ टू -∞। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि आपको जो भी सीरीज दी हुई है उसके आप n पदों का योगफल करना है। यदि n पदों का योगफल +∞ से -∞, मतलब कि +∞ से -∞ नहीं, या तो +∞ आएगा या तो -∞, 2 नहीं आएगा। बेसिकली या तो +∞ आएगा या -∞ आएगा। हाँ, तो बेसिकली इस प्रकार की सीरीज क्या हो जाएगी, आपकी डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। हाँ, तो बात समझ में आई। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, डाइवर्जेंट कब होती है। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसके यदि हम n पदों का योगफल लेते हैं और वो आपको एक फिक्स वैल्यू देता है तो सीरीज कन्वर्जेंट। या आप लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी SN कर लीजिए, आपको बेसिकली पता चल जाएगा। यदि मान निश्चित मिलता है तो ये वाली सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट। और यदि n पदों का योगफल या तो +∞ मिलता है या -∞, +∞ से -∞ तक नहीं, गलती से मैंने लिख दिया था यहाँ पर 2 +∞ से -∞, वो से नहीं है, वो था या तो +∞ या तो -∞। तो जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, आपकी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। जैसे ये जो आपको सीरीज दी गई है SN, ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है, उसका अब हम पता लगाते हैं। हाँ, तो कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले जो आपका SN है वो क्या दिया है, SN = 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश
एन तक जा रहा है प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आपको बताया ना ये वाली जो सीरीज आपको दी हुई है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। Sn का मतलब होता है कि आपको n पदों का योगफल निकालना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली यदि आपको इस प्रकार से सीरीज दी हुई होती 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश प्लस n, इस प्रकार की यदि सीरीज दी हुई होती है तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली Sn इज इक्वल टू हो जाता है आपका n + 1 डिवाइड बाय 2। यदि आपका इस प्रकार से कोई सीरीज दी हुई हो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश डैश प्लस n प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक जा रही है इस प्रकार की सीरीज, तो इसके n पदों का योगफल कितना होता है, n + 1 डिवाइड बाय 2। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, कन्वर्जेंट सिद्ध करना है या डाइवर्जेंट बताना है, कन्वर्जेंट बताना है या डाइवर्जेंट बताना है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये जो Sn है दोनों में, कन्वर्जेंट के केस में भी डाइवर्जेंट के केस में भी हमें लिमिट लेना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेंगे, बेसिकली इस Sn की लिमिट ले लेंगे, और लिमिट कहां से कहां तक लेना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेसिकली n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हाँ, अब क्या कर देना है, बेसिकली हमें यहां पर n के स्थान पे हमें क्या कर देना है, इनफाइनाइट पुट कर देना है। तो n के स्थान पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो बेसिकली इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट + 1 डिवाइड बाय 2। इनफाइनाइट + 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जब हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn निकाले तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, प्लस का इनफाइनाइट। और प्लस के इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है कि ये वाली जो आपकी सीरीज दी हुई है ये आपकी कैसी सीरीज दी हुई है, डाइवर्जेंट सीरीज दी हुई है। तो बेसिकली बात समझ में आई। और यदि आपका लिमिट Sn n टेंड्स टू इनफाइनाइट की वैल्यू आपको इनफाइनाइट ना मिलते हुए कोई एक निश्चित मान मिल जाता, जैसे कि +1 मिल जाता, +2 मिल जाता, +3 मिल जाता, तो बेसिकली ये जो सीरीज हो जाती वो कैसी हो जाती है, आपकी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाती।